पहले ये कमेंट पढ़ लीजिएगा। देखिए लिख रहे हैं कि सर मेरे पास 4 बेस हैं और 8 टॉप हैं और मुझे इसे लाइव साउंड सेटअप में लगाना है, और कैसे मैं इसको लगाऊं। क्रॉसओवर भी मेरे पास है स्टूडियो मास्टर का 231 एक्सेस। सेम दूसरा कमेंट भी ऐसा ही है कि सर मेरे पास स्टूडियो मास्टर का ORB 12/22 मिक्सर है। इस मिक्सर पे मुझे अपना बेस और टॉप किस तरह से मैं सेटिंग निकालूं लाइव साउंड सेटअप में, और कहां से कैसे कनेक्शन लूं। क्रॉसओवर भी मेरे साथ है, मेरे पास है, एक वीडियो बनाइए। तो दोनों कमेंट्स के ऊपर वीडियो रहेगी। कमेंट आपने देख ही लिया है और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और इसके लिए मैं एक ड्राइंग मैप तैयार करूँगा। ये मैंने स्टेज बनाया है इसमें खाली। पहला जो कमेंट है उस पर ये ड्राइंग में मैं मेंशन करूँगा कि कैसे आपको लगाना है, और फिर नेक्स्ट कमेंट, दोनों को एक में ही कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, और थोड़ा सा अगर लंबा वीडियो रहेगा तो टाइम निकाल के वॉच करिए। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है। चलिए दिखा देता हूँ पूरा सेटअप कैसे आपको लगाना है, कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल ही एक जैसे आप एक एडवेंचर मूवी देखते हैं, ऐसे ही ये बहुत ही ज़बरदस्त और एडवेंचर भरा हमारा टॉपिक है, जो बहुत ही कम लोग इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे बताते हैं और समझाते हैं। और चलिए थोड़ा सा इधर प्रेशर पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा इसको बैलेंस में रख लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मेन स्टेज, और मेन स्टेज में ये हमारी एंट्री है। यहाँ से चढ़ते हैं और मैं इसमें पूरा थोड़ा सा सेटअप बना देता हूँ। ये अभी देखिए, ये हो गए हैं हमारे व्यास जी महाराज, और इधर को इनका मुँह रहने वाला है। ठीक है, ये इधर को इनका मुँह रहेगा। और देखिए ये जो स्टेज है, इस स्टेज के या तो इस साइड में आपको रहना है या इस साइड में आपको रहना है, ताकि पूरा इनके साथ आपकी कनेक्टिविटी पूरी बनी रहे। अभी हम मानेंगे कि आप यहाँ पे हो, आपका कंसोल यहाँ पे लगा है। ठीक है, ये आपका कंसोल यहाँ पे आ गया है। थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ, ये आ गया है। अभी चलिए यहाँ पे जितना भी आपका ये यहाँ पे पूरा आपका लगा है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है दोस्तों, इस लाइन में पूरी में आपका इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे मान लीजिए ये इसको ऐसे बांटा जाता है इस एंगल में। ये इतना क्षेत्र स्टेज को बांटना अगर है तो ये पूरा क्षेत्र इतना, जितना भी ये पर्टिकुलर एरिया है, ये पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट का एरिया होगा। अभी आपको क्या करना है, आपके पास जो बेस है, आपको बेस यहाँ पे लगा देना है। ये बेस आपने लगा दिया। इस बेस के ऊपर आपको 2 ड्यूअल टॉप लगा देना है। ये टॉप हो गया आपका। ठीक है, ये 2 15 इंच और बेस प्लस टॉप। अभी कनेक्शन कैसे होगा पूरा बताऊंगा अभी इसको भी। पहले इसको लगाना, सबसे बड़ी बात होती है कि लगाना, प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी आपका इंस्ट्रूमेंट तो कवर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दीजिए। अब आपको मान लीजिए कोई, अगर आपका स्टेज बड़ा है तो सेम यही चीज़ यहाँ पे आपको दे देनी होगी। अगर आपका स्टेज छोटा है तो यहाँ पे कोई देने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ऐसे भी चल जाए काम। तो फिर मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से सेटअप बता रहा हूँ दोस्तों, कि बिल्कुल नए तरीके से आप अगर इसको लगाएंगे, फिर ये जो एरिया है, अगर आपका बड़ा स्टेज है और डबल इधर पंडित लोग बैठे हैं या फिर कोई और बैठे हैं, या आपके कोरस इधर हैं, अगर कोरस इधर हैं, टोटल इंस्ट्रूमेंट इधर है और व्यास जी बीच में है, अगर कोरस इधर हैं, तो फिर आपको यहाँ से भी आपको बेस प्लस टॉप, ये आपको 100% देना पड़ेगा। ये आया आपका 2 बेस 4 टॉप, यहाँ पे गया, खलास हो गए हैं। अभी 8 टॉप बहुत ज़्यादा दिखता है ना, मगर पता नहीं चलेगा जब आप इस तरह से स्टेज लगाते हो। अब ये ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, ये है आपका, इस पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये आपका ऑप्शनल है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शनल कब है, जब यहाँ पे आपका कोरस बैठे हैं तब। अगर कोरस यहाँ नहीं है, कई बार इंस्ट्रूमेंट वालों के साथ ही
इस जगह में कोरस रहता है, तो यही कवर कर लेगा, फिर इसको आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप यहाँ पे ये चीज़ लेते हैं, मान लीजिए ये 15 इंच है या 15 इंच है, मगर हम रिकमेंडेड करते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे कि बेस के ऊपर आप 12 इंच लगाएं, ठीक है। और अगर आपका ये कोरस यहाँ नहीं है तो आपका ये 2 बेस, ये 1 बेस और 2 टॉप अभी खाली है। अब हमारे पास आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो कॉर्नर होता है, ये जो कॉर्नर है, इस ही कॉर्नर के इतने एंगल पे आपको आना है यहाँ, और यहाँ से आपको लगा देना है इस जगह से, ठीक इस जगह से आपको एक टॉप लगा देना है। ये टॉप आपने लगा देना है व्यास जी के लिए। और ये जो आपका कंसोल लगा है, ये मान लीजिए आपका कंसोल यहाँ पे लगा है, तो आपको इधर आ जाएंगे, आपसे थोड़ा सा इधर आ जाएगा ये। और सेम यहाँ पे भी आपको व्यास जी के लिए एक टॉप बना देना है। ये टॉप आपका ये व्यास जी के लिए पहुँच गया है, दोनों एंगल से व्यास जी को मिल गया है। अब आ जाइए, व्यास जी को यहाँ से आपको मॉनिटर सेक्शन ज़रूर होता है, यहाँ से लेफ़्ट और राइट से दें, या फिर आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है तो आप फ्रंट से दें, ये आपके ऊपर है। ये है आपका मॉनिटर सेक्शन, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आपको अपने जो आपका माइक्रोफोन लगा है उस माइक्रोफोन का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको मॉनिटर यहाँ पे प्लेसमेंट करना होता है। अब ये जो आपने महाराज जी को दिया है, और यहीं से ही सेम दूसरा टॉप, इसी के बैक साइड में आप दूसरा टॉप रखेंगे और उस टॉप को आप इधर पब्लिक के लिए प्लेस करेंगे। यहाँ पे 2 टॉप रहेंगे, ये डबल टॉप रहेगा, और इस तीसरे टॉप को आप इधर पब्लिक के लिए प्लेस करेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ से ये तीसरा टॉप इधर के लिए प्लेसमेंट हो जाएगा। ये एचएफ दोनों का मैंने एक ही जगह ये बना दिया है। ये स्पीकर ये इधर को आ गया। और दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे हमने टॉप लगाया है व्यास जी के लिए, इसी टॉप, इन्हीं टॉप, दोनों टॉप के नीचे आपको एक बेस लगाना है इधर, और एक बेस लगाना है इधर, ठीक है, लेफ़्ट में एक राइट में। और इस बेस का जो मुंह है वो पब्लिक की तरफ रहेगा, इधर को रहेगा, ठीक है। इनका थ्रो इधर रहेगा और इसका भी थ्रो इधर रहेगा। अभी इसमें देखा जाए तो चारों बेस भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे लगाएंगे तो 4 बेस इन्वॉल्व हो गए हैं और 8 टॉप। और अगर आपको यहाँ पे ये वाला हिस्सा छोड़ देना है तो फिर आपके 3 बेस इन्वॉल्व हो चुके हैं, और 2 टॉप ये, 2 टॉप ये, और 2 टॉप ये, 6 टॉप और 2 टॉप ये, 8 टॉप आपके इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये तो बन गया है सिस्टम। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ इसको। ये आपका मिक्सिंग कंसोल का आउटपुट है, ठीक है। ये मिक्सर का आउटपुट है, बाकी तो पूरे मिक्सर से अभी आपको मैं पूरी डिटेल बता दूंगा। देखिए ये मैंने क्रॉसओवर यहाँ पे मेंशन किया है। इसको क्रॉसओवर को मैंने 2 वे मोड में रखा है, और इसके लो, मिड है और हाई का आउटपुट है। ये इसका दोनों इनपुट है। अभी देखिए आपने इसमें कोई भी, मान लीजिए अगर आपको बेस क्रॉसओवर पे ही चलानी है, देखिए टॉप अगर लाइव में आप यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉसओवर पे इनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्लियरिटी बिगड़ जाएगी, आपका साउंड सेटअप बेकार हो जाएगा। स्पेशली अगर आपको बेस के लिए इसको लगाना है, सिर्फ बेस के लिए, तो आपको ऑक्स 1 का जो आउटपुट है, ऑक्स 1 का आउटपुट इसमें दे देना है। इनपुट आपका इसमें इनपुट कर देना है, अपने क्रॉसओवर में इनपुट कर लीजिए एक चैनल में, और उसका जो लो है, लो से आउटपुट ले जाके आप सीधे अपने बेस वाले एम्पलीफायर में कनेक्ट कर लीजिए। बेस वाले एम्पलीफायर से कनेक्ट करके आपको सीधे एक बेस इससे कनेक्ट कर देनी है, और एक बेस ये जो आपके यहाँ पे लगी है इसको भी इसी से कनेक्ट कर देना है, और इसी से लूपिंग करके दूसरा एम्पलीफायर कनेक्ट कर लें, और ऐसे ही ये बेस और ये बेस, दोनों बेस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका क्रॉसओवर से बेस को चलाने का सिस्टम। अब बचा है आपके पास मिक्सर का लेफ़्ट और राइट दोनों, और 2 ऑक्सिलरी। ये जो 2 ऑक्सिलरी बची है ये मैंने इसलिए आपके लिए पेंडिंग में छोड़ रखी है। देखिए ये जो यहाँ पे आप टॉप लगा रहे हैं,
इनको आप हमेशा ऑक्स 2 में यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इनको, ठीक है। ये ऑक्स 2 में यहाँ पे जो इनको कैसे यूज़ करेंगे, जो ऑक्स 2 का जो आउटपुट है इसको हमने एम्पलीफायर में दे दिया, अपने एम्प में लगा दिया, और इस एम्पलीफायर पे आपको देखना है कि उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एम्पलीफायर लगाएं, लोड और ओम्स के मैचिंग करके। ओम्स और लोड्स की मैचिंग बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2 नंबर पे आपने, दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त ही मैं सीन आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि जब मैं मिक्सर पे आपको बताऊँ तो मैं आपको पता रहे कि मैंने कैसे आपको बताया। ये ऑक्स 2 में आपने टॉप लगाया है, कौन सा वाला, ये वाला। मान लीजिए आपके एम्प के एक ही चैनल पे ये दोनों रन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इंस्ट्रूमेंट टॉप, एक चैनल पे ये लग गए हैं, और एक चैनल पे आपने ये वाले अगर टॉप लगाए हैं तो ज़रूर दोस्तों एक चैनल पे इसको लगा लीजिएगा, और ये भी आपका ऑक्स 2 में काम कर रहा है। तो ऑक्स 2 भी आपका फुलफिल हो गया है। अभी बचा है आपका ऑक्स 3। अभी ऑक्स 3 के लिए भी आपने ये एम्प कनेक्ट कर दिया है। इस एम्प में आपको ये एक साइड पे ये वाले जो महाराज जी के लिए आपने टॉप लगाए हैं, इन दोनों टॉप को आपको ऑक्स 3 पे ही कनेक्ट करना है। ये ऑक्स 3 में कनेक्ट हो गया। ऑक्स 3 में ही आपने ये दोनों टॉप लगा लिए है अपने, और आपका सिस्टम बिल्कुल अच्छी तरह से रनिंग में आ गया है। अगर इसमें कोई चीज़ छूट गई है तो कमेंट कर लें, कमेंट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, निश्चित तौर पे बताया जाएगा। और अब जो आपका लेफ़्ट और राइट बचा है, ये लेफ़्ट और राइट, ठीक है दोस्तों, ये लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट राइट को आपको हमेशा पंडाल में देना है। ये जो टॉप इधर लगा है और ये जो टॉप आपका एक इधर लगा है, एक एम्पलीफायर इनके लिए लगा लीजिएगा, ठीक है। और इनको दोनों को कनेक्ट कर दीजिएगा, और फिर राइट से भी राइट के लिए एक एम्पलीफायर लगा लीजिएगा। और ये जो आगे नेक्स्ट आपका है, और भी अगर हाईएस्ट या लो कम ज़्यादा करनी पड़ती है तो इसके फ़ायदे मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अब इस पूरे पंडाल को जो मैंने आपके लिए बताया है, इस पूरे पंडाल को अब मैं आपको मिक्सर पे बताता हूँ कि ये कैसे आपको यूज करना है। सबसे पहले आ जाते हैं, मान लीजिए ऑक्स 1, और इसमें आपने अपना क्रॉसओवर लगाया है जिसमें आपने अपना बेस चलाया है। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है, आपने कमेंट में पूछा है। इसको नहीं लगाएंगे तो भी क्लियरिटी बहुत अच्छी आएगी, इसकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अभी देखिए दोस्तों, मान लीजिए इस चैनल पे आपने अपना बेस का, वो ढोलक का बेस का माइक लगाया है, इसमें चांटी का माइक है, ठीक है। और इस चैनल में आपने अपना पैड लगाया है, इस चैनल में आपने तबला का बेस लगाया है, तबले का चांटी लगाया है। तो एक एक समझ लीजिए। अभी ये बेस के लिए बता रहा हूँ, ऑक्स 1 के लिए। ऑक्स 1 में ये जो मान लीजिए बेस का माइक है, ये हम ऑक्स 1 में आए हैं, इसको यहाँ से हमने ओपन कर दिया है। इसको ओपन करने का मतलब इसको हमने यहाँ से खोल दिया है और ऑक्स 1 में भेज दिया है। ऑक्स 1 का आउटपुट यहाँ से कंट्रोल कर लें, और यहाँ से जो ऑक्स 1 जो ड्राइंग में मैंने मेंशन किया है, ये जो ऑक्स 1 है, इसको आप क्रॉसओवर में ले जा सकते हैं, क्रॉसओवर से एम्पलीफायर में, या तो आप इसको डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस पे बेस ही आने वाली है और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉसओवर की ज़रूरत हट जाएगी। इस पे बेस तो बेस ही आएगी। ढोलक की बेस आई, फिर तबले की बेस आई, फिर पैड आया, पैड का इसमें बेस रहेगा, पैड को भी आपने ऑक्स 1 में खोल दिया, ढोलक की बेस को भी ऑक्स 1 में खोल दिया, तबले की बेस को भी ऑक्स 1 में खोल दिया। जो आपका ऑर्गन वाला है, कीपैड वाला है, उसको भी आपने हल्का खोल दिया, अपने अकॉर्डिंग खोलें, जितना आपको बेस में उसको डालना है खोल दिया। अभी आपका ये बेस वाला सेक्शन, ऑक्स वाला सेक्शन पूरा हो गया है। अब आ जाते हैं ऑक्स 2। ऑक्स 2 में जो हमने एम्प लगाया है, इस एम्प पे हमने अपना, ये कहाँ लिखा है मैंने ऑक्स 2, इसीलिए मेंशन किया हुआ है। ये वाले टॉप ऑक्स 2 में आ गए हैं, और ये वाले अगर आपने लगाए हैं तो इनके लिए समझ लीजिए ये दोनों ऑक्स 2 में ले लिए हैं। इन दोनों टॉप में अब मान लीजिए ये महाराज जी का माइक लगा है, महाराज जी के माइक पे, माइक को इसमें थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा महाराज जी के माइक को डाल दें ऑक्स 2 में, ठीक है। जितना आपको ज़रूरत हो उतना डालें, विसिल ना आए वहाँ तक डालें। और फिर ये आपका कोरस का माइक है, इसको भी डाल दें, ठीक है। और ये जो ढोलक की जो चाटी आई है, ढोलक की चाटी को इसमें डालें, पूरा डालें जितनी ज़रूरत है,
और फिर तबले का चांटी भी इसमें डालें, कीपैड वाला भी इसमें डालें और पैड को आप इसमें हल्का डालें। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा कॉम्बिनेशन बनते जा रहा है। अभी ऑक्स 2 यहाँ पे और यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर आपका ऑक्स 2 ये वाला यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो आपको ऑक्स 2 को और कहीं पे मॉनिटर वगैरह में ले लें, नहीं तो आपका ये ऑक्स 3 में ये और ये आने वाला है, ठीक है। और बेस को, ये जो बेस बचे हैं दोस्तों, एक ये और एक ये इसी एम्पलीफायर से लूप होके दूसरे एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। अभी हमने ऑक्स 3 में देखिए, मैंने ऑक्स 3 को कहाँ पे मेंशन किया है। ये जो आपका बचा है ये वाला हिस्सा जो महाराज जी की तरफ को गया है, इसको हमने ऑक्स 3 में मेंशन किया है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको ऑक्स 3 में ले जाना है और इसमें वोकल अपना हाई रखना है। और जैसे ये पोजीशन बनाई है ऑक्स 2 की, ऐसे ही आपको ऑक्स 3 की पोजीशन बनाते जाना है अपने मिक्सिंग कंसोल में, ठीक है। अब बचा है आपका लेफ़्ट और राइट। मान लीजिए जैसे ये इस मिक्सर पे पूछा है कि इसी मिक्सर पे मैं कैसे सेटिंग करूँगा। और स्टीरियो जो आपका राइट है, राइट में बेस, मिड, ट्रेबल सबको फ्लैट कर लें। इधर कम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि विसिल का प्रॉब्लम आपका थोड़ा सा सॉल्व रहे। अब देखिए लेफ़्ट में आपने डाला है किसको, ये वाला टॉप और ये वाला टॉप डाल दो, ठीक है। दोनों के दोनों टॉप डाल दें। जो अगर आपको कानों में ना चुभे उतना आप इसमें ऑडियो दें, उतना ही क्लियरिटी के साथ अपना ये सेटिंग करें। और फिर ये वाले जो बचे हैं आपके राइट में, इनको राइट में दे दें। ये यहाँ पे मैं लेफ़्ट और राइट दोनों अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास जो ये मास्टर फीडर है इससे आप खुद जज कर पाएँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, मान लीजिए जो आपका स्टार्टिंग में है, ताकि इसका फोर्स जो इधर को जा रहा है महाराज जी की तरफ जो जा रहा है, इसका और इसका दोनों का फोर्स एक समान आप बना सकें एक अच्छी तरीके से, ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कमेंट आया है, इन कमेंट्स को ऑन स्टेज लाइव प्रोग्राम में सेट करने के बहुत सारी टेक्निक हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक लगा के इसको यूज़ किया जा सकता है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना दोस्तों। और बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं वीडियोज़ के लिए कि सर हमारे लिए ये वाली वीडियो बनाइए, ये वाली वीडियो बनाइए। तो दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और ज़रूर वीडियोज़ आएंगी, टाइम निकाल के वीडियोज़ आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। कुछ भी छूटा है तो ज़रूर बताया जाएगा कमेंट में। आप कमेंट करेंगे और उसका जवाब ज़रूर आपको दिया जाएगा। टाइम मिले तो ही वीडियो को वॉच करना, बहुत अच्छी वीडियो है। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।